सब्सक्राइब कीजिए ओम नर्सिंग एकेडमी चैनल को। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग एकेडमी। मैं नील कंटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है पल्स। ये वाइटल साइन का सेकंड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। पहले मैं बात करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन की। पल्स है क्या? पल्स ये एक रिदमिक डायलेशन है आर्टरी का, जो हार्ट बीट के रिजल्ट में उत्पन्न होती है। मतलब जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में अपने जो आर्टरी है उसमें अल्ट्रेशन आते हैं, फॉल्स एंड राइज का, यानी उसमें बीट्स क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। वही क्या है? पल्स। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखिए, स्फीमोग्राफ। स्फीमोग्राफ है क्या? एक कंप्यूटर इक्विपमेंट की सहायता से हम पल्स को ग्राफ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो क्या है? स्फीमोग्राफ। नेक्स्ट है स्फीमोग्राफी, स्टडी ऑफ पल्स। स्टडी ऑफ पल्स को क्या कहेंगे? स्फीमोग्राफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स के, यानी रेस्टिंग टाइम पे पल्स कितनी होती है। जो बेबीज़ है 1 साल से अंडर है, इन्फेंट, उनमें 100 से 160 बीट्स पर मिनट। 1 से 10 साल के बच्चों में 70 से 120 बीट पर मिनट, और 10 साल से बड़े और एडल्ट में यह है 60 टू 100। और जो एथलीट्स होते हैं उनमें होता है 40 टू 60 बीट्स पर मिनट। ये उनकी पल्स रेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट ऑफ पल्स। साइट ऑफ पल्स इसमें यानी कि हम बॉडी से कहाँ से पल्स है वो मेजर कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है टेम्पोरल पल्स, सेकंड है कैरोटिड पल्स, थर्ड है एपिकल पल्स, फोर्थ ब्रेकियल पल्स, फिफ्थ रेडियल पल्स, सिक्स्थ फीमोरल पल्स, 7 पोप्लिटियल पल्स, 8 पोस्टीरियर टिबियल पल्स, और 9 है डोर्सल पेडिस। ये पल्स मेजरमेंट करने की साइट है अपनी बॉडी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबनॉर्मलिटी ऑफ पल्स, यानी और पल्स की अबनॉर्मलिटी या जो पल्स में अल्ट्रेशन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है रेट। नॉर्मल रेट होती है 72 बीट्स पर मिनट, लेकिन अगर पल्स ये 100 बीट से पर मिनट से अबोव हो जाए तो उस कंडीशन को कहेंगे टेकिकार्डिया। अगर हार्ट रेट 60 बीट से कम हो, पर मिनट से कम हो, तो उससे कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। ये रेट के आधार पे है एबनॉर्मलिटी, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट है वॉल्यूम के आधार पे एबनॉर्मलिटी। पहले इसमें बात करते हैं हम नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml पर बीट। ठीक है, ये है नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम। अब बात करेंगे डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम में, यानी जब स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए तब कौन सी पल्स दिखाई देगी। डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम में फिलीफॉर्म, जिसका दूसरा नाम है थ्रेडी वायरी वीक पल्स देखेंगे। ये कौन से केस में देखी जाती है? हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन और डायरिया। इन केस में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, तो उनमें फिलीफॉर्म, थ्रेडी वायरी वीक पल्स देखी जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम के कारण जो कौन सी पल्स है वो अबनॉर्मलिटी वो देखी जाती है। इसमें है बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स में क्या होता है? जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है हाइपरवोलेमिया के केस में, एक्सरसाइज में और एंजाइटी में। इनमें बाउंडिंग पल्स देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है पल्स अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन इन स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो। ठीक है, तो जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में, ड्रग टॉक्सिसिटी में और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये क्या है? पल्स अल्ट्रेशन इनमें, इन कंडीशन में देखा जाता है। इसमें हम फर्स्ट बात करते हैं वाटर हैमर पल्स, कोरियन पल्स और कोलेप्सिंग पल्स। ये वाटर हैमर पल्स में जो पल्स फील करते हैं वो नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, लेकिन वो सडनली फिर कोलेप्स हो जाती है। ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन के केस में देखा जाता है। सेकंड है पैराडॉक्सिकल पल्स। पैराडॉक्सिकल पल्स वीक पल्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी इनहेलेशन के टाइम पे जो पल्स होगी वो क्या होगी? वीक होगी।
ठीक है। अगर हम जो पल्स मेजर करेंगे वो हमें वीक लगेगी जब पेशेंट इनहेलेशन करेगा। थर्ड है बाइजेमिनल पल्स। इसका अर्थ है एवरी सेकेंड बीट फील अर्ली एंड वीक, यानी हर सेकेंड में जो बीट होगी वो पहले और वीक महसूस होगी। ये क्या है? बाइजेमिनल पल्स। नेक्स्ट है रिदम के आधार पे जो अबनॉर्मलिटी है वो कौन सी है। इसमें फर्स्ट है इंटरमिटेंट पल्स। इसमें क्या होगा कि बीट मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल, जो बीट होती है वो रेगुलर इंटरवल पे मिस हो जाती है। ठीक है, कौन सी? इंटरमिटेंट पल्स में। सेकंड है पल्स डेफिशिएट। पल्स डेफिशिएट में क्या होता है कि जो रेडियल पल्स और एपिकल पल्स है उन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम एपिकल पल्स और रेडियल पल्स ये सेम टाइम पे हम मेज़र करें तो दोनों में हमें डिफरेंस लगेगा, तो वो कौन सी है? पल्स डेफिशिएंट। थर्ड है डाइक्रोटिक पल्स। इसमें क्या होता है कि वन हार्ट बीट बट फील ऑफ टू सेंसेशन ऑफ पल्स। इसमें क्या होता है कि जब वन हार्ट बीट करता है तो उसमें हमें दो सेंसेशन मिलते हैं पल्स के। ठीक है, दो सेंसेशन महसूस करते हैं पल्स के। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट की। इसमें फर्स्ट है ऑलवेज पल्स काउंट फॉर 1 मिनट। हमेशा पल्स को 1 मिनट तक काउंट करना चाहिए। ठीक है, आजकल कोई 15 सेकेंड काउंट करता है, कोई 30 सेकेंड काउंट करता है, कोई 15 सेकेंड काउंट करता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता है। कोई 30 सेकेंड अगर पल्स चेक करते हैं तो वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, पल्स को हमेशा 1 मिनट तक काउंट करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है इसमें कभी भी अंगूठे से पल्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो थंब होता है उसमें खुद में पल्स पाई जाती है। तो अगर जो नर्स है वो पल्स लेगी तो उसमें क्या होगी? वो मिस्टेक कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है एपिकल पल्स साइट। एपिकल पल्स साइट कहाँ पे है? लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, हम वहाँ पे एपिकल पल्स महसूस कर सकेंगे। फोर्थ है सुटेबल साइट टू चेक पल्स इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में सुटेबल साइट कौन सी होती है पल्स के लिए? एपिकल पल्स। ये था पल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।